हमेशा आप अपने मेंटर की लाइफ में बोते हो। फेथफुलनेस इतनी बड़ी चीज है, आपने लाइफ टाइम उतना नहीं बोया होगा अपनी मेंटर की लाइफ में, एक टाइम आने पर जितना वो आपकी लाइफ में बो देगा। समझ पाए कुछ? वो 500 बोएंगे, 10,000 बोएंगे महीने का, कुछ नहीं, हजारों बोने वाले होते हैं। फेथफुलनेस कितनी चीज है, आपका मेंटर आपकी लाइफ में हजारों एक टाइम बो सकता है। हमने कई पास्टर की लाइफ में संकट आया, लाखों के ऑपरेशन में खर्चे थे, प्रॉब्लम थे, लोगों की लाइफ में संकट आए, हमने हेल्प की, उतना उन्होंने बोया नहीं होगा अपनी लाइफ टाइम में जितना उनकी मदद की गई है। हालेलुया। उनके ऊपर संकट आए, उनको निकालने के लिए हेल्प की गई, क्योंकि इसमें ने हेल्प कर दी, जल्दी प्रार्थना में बढ़ो, प्रभु तुझे मसा देगा, प्रभु तुझे खुद ब्लेस करेगा। वो नहीं, इस बार बढ़ नहीं पाए प्रार्थना में, कोई नहीं, इस बार और हेल्प करते हैं, अब बढ़ लो प्रार्थना में। अगर बार बार उन्हें हम मौका देंगे प्रार्थना में बढ़ लेंगे, हेल्प करेंगे, फिर नहीं बढ़ेंगे, फिर हम कहते हैं अब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो प्रार्थना नहीं कर सकता, प्रभु उसकी सहायता नहीं कर सकता, तो मैं कौन हो सकता हूं उसकी सहायता करूं। समझ पाए? ये आत्मिक समझ की बातें हैं, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सुलेमान ने, एक दिन मैं पर्सनल बाइबल रीडिंग कर रहा था, वहां पर ये मैंने बात सीखी कि सुलेमान ने कहा प्रजा इतनी बड़ी है, मुझे न्याय करने के लिए बुद्धि दे। प्रभु ने उसे बुद्धि दे दी। दो औरतें बोलने लगी ये मेरा बेबी, मेरा बेबी। उसने कहा काट दो, आधा आधा दे दो। असली मां कह रही नहीं नहीं इसको दे दो, काटो ना। उसने समझ लिया यही इसकी असली मां है। इसी तरह मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाया कि आज पास्टर के पास भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है कलीसिया की टीम की, उसके पास भी बहुत बुद्धि होनी चाहिए। उसे भी कहना है प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे वचन में बुद्धि दे, मुझे टीम के मसलों के लिए बुद्धि दे, लोगों के मसले के लिए, चर्च के सिस्टम के लिए बुद्धि दे, ताकि मेरी चर्च ग्रोथ करे, बढ़े। कितनों को अच्छी लगी ये बात? बुद्धवान मैनू कर सुलेमान दी तरह। अगर शारीरिक बंदा सुनेगा, बाइबल चल लिखा सुलेमान तो वध के कोई बुद्धिमान नहीं होएगा। ये कह रहे बुद्धवान मैनू कर सुलेमान दी तरह। अरे मेरे कहने का मतलब ये, जिस तरह सुलेमान को बुद्धिमान बनाया, हमें भी बुद्धिमान बना प्रभु। बुद्धवान मैनू कर सुलेमान दी तरह। ओदे वांगू नहीं, ओदे जिन्ना नहीं कह रहे मैं, जो मेरे लिए बुद्धि चाहिए, मेरे अज दे समय दी कलीसियावां दे लिए, अज दे सिस्टम दे लिए, जो मैनू बुद्धि चाहिए। हालेलुया। तो ये चीजें आपको व्यक्तिगत बाइबल के समय मिलती है, ये प्रीच का समय नहीं था, मैंने अपनी लाइफ का समय बताया। तो ये चीजें मैं आपको नहीं सिखाता हूं, मेंटरशिप में देता हूं, पास्टर को ऑफिस में देता हूं, ताकि वो उन चीजों को फॉलो करे। हालेलुया। क्योंकि वो मुझे मेरे लिए होती तो मैं नहीं चाहता मैं उसे प्रीच का विषय बनाऊं सब चीजों को। हालेलुया। तो जोर से बोलो एक बार हालेलुया। तो एलिया ने नबियों को चुनौती दी और बाल के नबी हार गए। परमेश्वर ने अपने, एलिया ने अपने इजरायली लोग बाल के हाथ से छुड़ा ले। हालेलुया। आप भी जब प्रार्थना की शक्ति में जाएंगे, अब शैतान से बैकसाइड लोगों को छुड़ा लेंगे यीशु के नाम में। वो वापस आ रहे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। कई बात, और एक मैं और बुद्धि की बात बताता हूं। पवित्र आत्मा पता नहीं क्यों बुद्धि की आप इतना सिखा रहा है। कई वक्त लोग जब खुद प्रेयर में कमी होती है, वो दूसरों में कमियां निकालने लग जाते हैं। मेरा अगुआ अच्छा नहीं है, मेरा मेंटर अच्छा नहीं है, मेरा फादर अच्छा नहीं, मेरी मदर अच्छी नहीं, मेरी वाइफ अच्छा नहीं, मेरी सिस्टर अच्छी नहीं है, मेरा ब्रदर अच्छा नहीं है। याद रखो, अगर आपकी प्रार्थना की कम है, लो और मीडियम लेवल की प्रेयर है, दूसरों को कभी बुरा ना बोलो। कमी आप में ही होती है। आपकी जब प्रेयर, आपकी जब प्रार्थना की कमी होती है, तो आपको दूसरे बुरे लगने लग जाते हैं। समझ पाए? उस समय में कभी किसी को बुरा ना बोलो। अगर आप लो लेवल की प्रेयर में आपको लग रहा है मेरी वाइफ सही नहीं है, प्रार्थना में बढ़ो, हाई लेवल की प्रेयर में जाओ। तुमको उसी वाइफ को उसी महीने तुम बोलोगे मेरी वाइफ सबसे अच्छी है। अब कौन गलत था? तुम गलत थे, क्योंकि तुम्हारा नजरिया गलत था। तुम जीरो प्रेयर में शैतान तेरे कानों में खुजली कर रहा था, शक डाल रहा था, उसकी कमियां दिखा रहा है, उसके अच्छे फल नहीं दिखा रहा है। कमियां किसमें नहीं यार, उसकी कमियां दिखा रहा है शैतान तुझे, उसे अच्छे फल नहीं दिखा रहा है। जब पवित्र आत्मा के पास जाओगे, पवित्र आत्मा उस वाइफ के अच्छे फल दिखाएगा। कमियां शून्य से लगेगी, बींदी रेत का कण सी लगेंगी। हालेलुया। समझ पाए? तो इसलिए जब प्रेयर में लो हो, कभी दूसरों में कमियां ना निकालो।
हो सकता है आप दूसरों को छोड़ें प्रार्थना की कमी के समय में। जब दूसरे आपको रिजेक्ट करें, आपके साथ आपको लगे कि वो आपके साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे, तो वो क्योंकि आपकी, तो दूसरों के ऊपर कमियां ना निकालो। हो सकता है आपका अगुआ आपको डांटे, जब आपका फादर आपको डांटे, आपकी मां, आपका टीचर आपको डांटे, तो कमियां ना निकालो, क्योंकि आपकी प्रेयर की कमी, आपको वो बुरे लगते हैं। इसीलिए प्रार्थना में बढ़ो, फिर आप समझ पाओगे उन चीजों को। हालेलुया। फिर आप समझ पाओगे, फिर आपको समझेंगे कि उनके जैसा अच्छा कोई नहीं। तो यहां पर उसकी शक्ति का स्रोत क्या था? प्रार्थना। तो एलिया घंटों और दिनों तक की प्रार्थना करता था। यहां हमें रुक जाना चाहिए। एलिया घंटों की और दिनों तक की प्रार्थना करता था। हाईएस्ट लेवल में यह चीज आती है, घंटों की प्रार्थना, मिनटों की नहीं, घंटों की प्रार्थना। घंटे की नहीं तो यहां पर 1 और 1 घंटे वाले तो भूल जाओ। घंटों की प्रार्थना और दिनों की प्रार्थना, 2-2, 3-3 दिन प्रार्थना में बैठ जाना। चर्च में आपको अगवाही करना चाहता हूं, अगर कोई 30 उपवास में, अगर पवित्र आत्मा आपको अगवाही करे कि 2 दिन पूरी फास्टिंग में चले जाना, देरी मत करना। ये मत सोचना मेरे 30 फास्टिंग ऑलरेडी चल रहे हैं। 30 के अंदर पवित्र आत्मा आपको कह सकता है 2 दिन रूम में बंद रहे, उसी में रोटी मंगवा, उसी में खा, उसी में सब कुछ कर। किसी को व्यक्तिगत कुछ भी हो तो मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं, जब ऐसी आवाज आए नजरअंदाज ना करना, उसे अपना लेना। तो कई वक्त आप जो मीडियम प्रेयर के बंधन तब तक नहीं टूटते। मैं आपको बताऊं, मीडियम प्रेयर का बंधन तोड़ना है 1, 2, 3 दिन का समर्पण ले लो कि 2-3 दिन कमरे में रहना है, लड़ना ही है बस, कोई काम नहीं करने, फोन बाहर रखना है, सारे काम को एक बार निपटा लो, सेट बना लो अपना पूरा। मैं नहीं कहता 3 दिनों में तुम कितने घंटे प्रेयर कर लोगे, 7, 14, 21 घंटे प्रेयर कर लोगे साथ करके। उन 3 दिनों में तुम्हारी 7 घंटे भी प्रेयर होगी, 3 दिनों की टोटल मिला के, लड़ के, सौ के, समझ पा रहे, सुस्ती में खाली पेट, वो तेरे बंधन को तोड़ देगी। समझ पा रहे? कई बार अगर तुम मीडियम प्रेयर से हाई में नहीं जा रहे हो, सीक्रेट है लो प्रेयर से हाई प्रेयर में जाने का। सीक्रेट ये है कि निरंतर दिनों की प्रार्थना में बैठ जाओ, लो प्रेयर का बंधन टूट जाएगा, हाईएस्ट प्रेयर का लेवल आ जाएगा, फिर उसे डेली की रूटीन बना लो, प्रभु तुझे बढ़ाता जाएगा। हालेलुया। कितनों को सुंदर लगा ये सीक्रेट? हालेलुया। प्रभु तुझे ब्लेस करे, तूने प्रभु की स्तुति की, गवाही के साथ आ रहा है तो। हालेलुया। तो यहां पर हमने एलिया को पढ़ा, तो हमने मूसा, यहोशू, दाऊद, एलिया को पढ़ा, जो हाईएस्ट लेवल की प्रेयर का क्या रिजल्ट रहा, उस शक्ति ने क्या किया। हालेलुया। तो ये आप लाभ को सुन रहे थे, तो जब आप इन लाभ को सुन रहे हैं तो आपकी आत्मा इसे करने के लिए तैयार हो रही है। तो यहां पर हम सबसे अधिक प्रेयर करने वाले, परमेश्वर की सामर्थ, जिसने परमेश्वर के सबसे अधिक सामर्थ को प्रकट किया, उसके बारे में पढ़ते। कौन है सबसे ज्यादा प्रेयर करने वाले और अधिक सामर्थ प्रकट करने वाले? हाँ बोल दो, फिर भरोसा है था अपने प्रभु ते, बोल दो खुल के, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह अधिक से अधिक परमेश्वर की सामर्थ किसी ने नहीं प्रकट की। उसने अद्भुत काम किए, वो खुद परमेश्वर थे। हालेलुया। सामर्थ आपको बाइबल में अलग अलग तरह के दिखेंगे काम, समझ पा रहे हैं? मान लो कि पतरस पानी पर चला, यीशु पानी पे चला, यीशु है, गॉड है, परमेश्वर है, यीशु को कहने से पतरस पानी पर चला, अच्छी बात है। हालेलुया। पतरस की परछाई से लोग चुने चले, अच्छी बात है। आज के पास्टर को प्रभु यूज करे, बहुत अच्छी बात है, समझ पा रहे हैं? तो यीशु मसीह ने का सीक्रेट क्या था? सार्वजनिक सेवा में आने से पहले वह पिता के साथ समय बिताते थे। लोगों के बीच में सार्वजनिक सेवा में आने से पहले वह पिता के साथ समय बिताते थे। सुबह, मतलब जब उसने सुबह है तो पिता के साथ समय बिताएंगे, सेवा में आएंगे, सेवा बिताने के बाद रात को प्रेयर में जाएंगे, मतलब निरंतर प्रार्थना में वो रहेंगे, निरंतर प्रेयर में,
निरंतर प्रेयर में, हालेलुया। मिनिस्ट्री में, निरंतर प्रार्थना में, हालेलुया। तो यही हमें अपनाना चाहिए कि हमें अपनी सेवा के कामों में आने से पहले परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहिए। चर्च टीम, आप सही प्लेस पर हो। आप सेवा के काम करने से पहले 2.5 घंटे प्रभु के साथ बैठते हो। तारीफ करो परमेश्वर की जोर से। यीशु ने केवल पिता से प्रार्थना करने की, यीशु ने जब वो शक्ति पाई, प्रार्थना करने की शक्ति पाई, वे कुछ भी नहीं करते थे जब तक पिता उन्हें ना बताए। यीशु ने शक्ति पाई प्रार्थना करने की पिता से, वो प्रार्थना करते थे। सामर्थ पाई, सामर्थ थी। पवित्र आत्मा ने कैसे किस रीति से यीशु को सामर्थ से अभिषेक किया था, पर वो सामर्थ तो थी, पर कुछ भी वो पिता से पूछे बिना नहीं करते थे। बिग सीक्रेट जीसस की लाइफ के, अगर सामर्थ में बढ़ना है, एक सामूहिक कामों में जब तक अपने मीडियम प्रेयर हो ना जाए, ना करो। सुबह तक अपनी मीडियम प्रेयर पूरी कर लो, 1 से 2 घंटा। लो से मीडियम 1 से 3 घंटा। 9 से 12 बैठ जाओ, 12 बजे के बाद काम शुरू कर लो, कुछ भी रख लो। सुबह 6 बजे उठ जाओ, 9 बजे तक 3 घंटे प्रभु के साथ। 9 बजे करो चर्च के काम, सेवा के काम, जाओ लोगों के घरों में प्रार्थना करो। कितना मुश्किल है? 6 बजे उठ जाओ, 9 बजे तक समय बिता लो, अपने भक्ति के 3 घंटे पूरे कर लो। प्रेयर, वचन, वर्शिप, धन्यवाद, स्तुति, हालेलुया। तो समझ पाए, तो वो पिता के साथ समय बिताते थे, और उसके बाद कुछ भी वो नहीं करते थे जब तक पिता उन्हें ना बताए। सामर्थ्य, प्रार्थना की सामर्थ्य यीशु के पास, हालेलुया। तो इसी तरह हमारे पास वरदान है, हमारे पास सामर्थ्य है, पर हम कुछ भी अपनी ओर से ना करें, हालेलुया। जैसे ये महीना हमने प्रार्थना को समर्पित किया है, अगले महीने इस महीने हमने कोई मीटिंग्स नहीं रखी, फास्टिंग प्रेयर है। तो पिता से ही आगे की अगुवाई पाकर चर्च, ये अगस्त महीना जितना मीटिंग अटेंड कर सकते हो, ऑनलाइन जुड़ सकते हो, ये बुधवार अटेंड करो। हो सकता है आने वाले समय में आपको इतना बुधवार ना मिले यहां पर, हालेलुया, क्योंकि प्रभु की योजनाएं मैं ले पा रहा हूं। तो जब वो फाइनल होगी मैं आपको बताऊंगा इस महीने में। तो इसीलिए अगस्त महीना आपको उपवास प्रार्थना के द्वारा अधिक से अधिक सिखाया जा रहा है, ताकि ये एनर्जी आपकी लगातार 3 महीने चले, हालेलुया। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो उसके बाद फिर से हम चार्जिंग में आएंगे और क्रिसमस करेंगे, हालेलुया। प्रभु ने अच्छा हमें सिखाया है। तो हम यहां पर वे कुछ भी नहीं करते थे जब तक पिता उन्हें ना बताए। क्या आप अपनी प्रार्थनाओं में कमजोरी के कारण थक तो नहीं गए? कई लोग थक जाते हैं, प्रार्थना की कमजोरी से वो थक जाते हैं, कमजोर प्रार्थना है उनकी। क्या आप प्रार्थना की इस शक्ति को चाहते हैं? मैं आज पूछना चाहता हूं। जो आपने मूसा की लाइफ में सुना, यहोशू की लाइफ में, दाऊद की लाइफ में, एलिया की लाइफ में, जीसस की लाइफ में, सचमुच अंगीकार करके बोलना, क्या आप इस प्रार्थना में इस सामर्थ को चाहते हैं? प्रार्थना में इस सामर्थ को चाहते हैं? प्रार्थना में इस सामर्थ को चाहते हैं? आप लाभ सुन चुके हो, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अगर आप इस सामर्थ को चाहते हैं तो कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाएं, जो 5 से 7 घंटे की हाईएस्ट प्रेयर लेवल की है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी कलीसिया प्रार्थना की सामर्थ्य में प्रवेश करे, ताकि आपकी चर्च में लोग जान जाए। पास्टर्स खुद प्रार्थना में जाओ, अपनी कलीसिया को प्रार्थना की शक्ति में ले जाओ, ताकि आसपास के लोगों को पता चल जाए कि ये चर्च प्रार्थना की शक्ति से, विदारी की आग से भर गई है, और आपकी सेवकाई वायरल होने लगे और इकट्ठा होकर लोग आपकी चर्च में आने लगे यीशु के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के
वचन को सुन सके। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय मसीह की।